रेडी होना तो बोलूँ। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार और इतने शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए धन्यवाद। जैसा आप सभी जान रहे हैं कि धनबाद जिला के भगोड़ा अपराधकर्मी प्रिंस खान के गिरोह का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य सैफ अब्बास नकवी उर्फ सैफी उर्फ मेजर को 19 अप्रैल 2026 को गिरफ्तार किया गया था कोलकाता में। उसके बाद कानूनी प्रक्रिया करते हुए धनबाद पुलिस 2 बार में कुल 6 दिनों की पुलिस रिमांड पर उसको लाई थी और पुलिस रिमांड के दौरान एक विशेष टीम उससे लगातार गहन पूछताछ कर रही थी। पूछताछ खत्म होने के बाद और पुलिस रिमांड की अवधि समाप्त होने के बाद कल उसको माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जेल में जमा करा दिया गया था। आप लोग भी कई दिन से परेशान थे, बहुत लोग जानने के इच्छुक थे कि क्या बोला, क्या नहीं बोला, क्या जानकारी दी, तो उसी पे आप लोग के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया। 6 दिनों की पुलिस रिमांड के दौरान हुए पूछताछ में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें उसने बताई है गिरोह के बारे में, गिरोह के संचालन के बारे में, गिरोह के सपोर्टर्स के बारे में एंड 2018 से लेकर के 2026 तक की जो भी घटनाएं हुई है उस घटना में उस गिरोह का क्या रोल था, कौन कौन से लोग शामिल थे, किस किस रूप में शामिल थे, बहुत ही विस्तृत रूप से उसने बताया है। मैं पूरा विस्तृत रूप से तो अभी बताने में समर्थ नहीं हूँ क्योंकि उसमें बहुत टाइम भी लग जाएगा, बट उसकी संक्षिप्त विवरणी मैंने जो प्रेस विज्ञप्ति अभी आप लोगों को दिया है उसमें डाला हुआ है। और कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि पूछताछ के दौरान जो बातें आई है सामने उसके आधार पे और जो हम लोगों का तकनीकी इनपुट है, जो टेक्निकल इनपुट है, उसके आधार पे उसकी पाकिस्तान में, प्रिंस खान की पाकिस्तान में होने की पुष्टि होती है। और जो भागने का तरीका है और क्यों भागा लास्ट ईयर, उसके बारे में जब पूछा गया तो पूछताछ के दौरान वह बताया कि पुलिस की अत्यधिक दबिश पड़ने के बाद और उसको ये लगने लगा कि वो अब दुबई में पकड़ा जाएगा क्योंकि उसके विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस इशूड है, तो उसके घर में एक काम करने वाली नौकरानी जो पाकिस्तानी थी, उसके सहारे वो डंकी रूट से ओमान होते हुए पाकिस्तान पहुंचा और अभी भी उसी नौकरानी के घर में पाकिस्तान में वो वहाँ रह रहा है और जब से वो गया है तब से दुबई नहीं आया है। और उसके जाने के बाद उसकी जो 2 पत्नी है, उसका भाई है गोपी खान और गोपी खान का शाला है ऋतिक खान, ये लोग अभी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई के एक एमिरेट्स में जो अजमान है वहाँ लोग रह रहे हैं। और जो सैफी अपने बारे में बताया कि जब पूछा गया कि ग्रुप से क्यों अलग हुए, उसके बारे में बताया कि पूरा का पूरा काम सैफी करता था। उसका कहना है कि प्रिंस खान एक नंबर का डरपोक आदमी है, उससे आज तक एक कोई चूहा भी नहीं मरा है और वो मेरे सहारे ही, इन द सेंस सैफी के सहारे ही गैंग चला रहा था और हमको नौकर बना करके रखना चाहता था और जो हमारी हिस्सेदारी होती थी वो भी सही समय पे नहीं देता था। इनफैक्ट उसका कहना है कि इतना डरपोक था कि जब धनबाद जेल में अमन सिंह की हत्या की खबर उसको मिली तो वो बेहोश हो गया था और उसको बेहोशी की हालत में डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा था। तो इस जब सारा काम हम लोग कर रहे थे उसके बाद भी हम लोगों को नौकर समझ के रखता था, इसीलिए मैं उस गिरोह से अलग होकर के और अपना काम करने का प्लान बनाया। और जब वो पाकिस्तान जाने का प्लान किया तो उसने सैफी को भी बोला कि पाकिस्तान चलो, और उसके बाद सैफी ने जब इनकार किया तो और दोनों में थोड़ी दूरी बढ़ गई और उसके बाद सैफी अलग होकर के अपना रंगदारी का काम करने लगा। उसके बाद जब अगेन पुलिस की दबिश बढ़ी तो सैफी पकड़ा गया। ये उसका खुलासा है। जो कुछ महत्वपूर्ण कांड है उसके बारे में जब पूछा गया तो 2021 में, 22 में, 23 में, 24 में जो भी कांड हुए हैं उसमें जितने भी घटनाएं घटित हुई गिरोह के द्वारा उसके बारे में भी डिटेल बताया गया। तो कांड वाइज डिटेल अलग है, वहाँ देना अभी सही नहीं है। एक जो महत्वपूर्ण घटना का बार बार जो गिरोह के लोग भी जिक्र करते हैं, उपेंद्र सिंह हत्याकांड, उसके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खुलासा किया गया कि उसका, उपेंद्र सिंह का हत्या उसकी पत्नी के द्वारा रचे गए षड्यंत्र के कारण ही हुई थी। वो कुछ अवैध संबंध का इशू था, तो उसकी पत्नी ही षड्यंत्र करके और इन लोगों के माध्यम से उस घटना को अंजाम दिलाया गया है। उसके बाद जब गिरोह के संचालन और सपोर्टर्स के बारे में पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया है, कई नाम भी लिए गए हैं कि यहाँ के कई ऐसे सफ़ेदपोश लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, राजनेता हैं, मीडिया के कुछ लोग हैं, व्यापारी हैं, कुछ दुकान वाले भी हैं, जो लोग उसको मदद करते हैं कई अलग अलग रूप से, जिसका नाम भी उसने लिया है। बट चूंकि अभी ये सारे चीज़ काफ़ी संवेदनशील है तो हम लोग इसको गहराई से भी जांच कर रहे हैं और जांच करने के बाद साक्ष्य जुटा रहे हैं। साक्ष्य जुटाने के बाद फिर सब कुछ आपके सामने में होगा। तो ये सारी बातें बताई गई है। इसके अलावा अगर आप लोगों को और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। यस, उसने बताया कि जो
पैसा कलेक्शन होता है, वो पैसा कलेक्शन का इन्वेस्टमेंट का कई तरीका है। कुछ वो अपने खर्चे के लिए दुबई मंगवाता है, जो कभी हवाला के थ्रू से, कभी बिटकॉइन के माध्यम से, और कभी डायरेक्ट अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र भी करवाया जाता है। बाकी के जो बचे हुए पैसे हैं, धनबाद के ही कुछ बिजनेसमैन हैं जो उसके अपने व्यवसाय में उसका पैसा लगाते हैं, ज़मीन में पैसा लगाते हैं। बहुत सारे ज़मीन का कागज़ का डिटेल्स भी हम लोगों को मिला है, जो यहाँ किसी अन्य के नाम पे ज़मीन खरीद के रखा गया है। जो शुरुआत इस गैंग की हुई थी वो ज़मीन की खरीद बिक्री से ही हुई थी, झगड़ा भी उसी से हुआ था। आपस में जब झगड़ा हुआ तो वो भी जो 2-3 मर्डर थे उसके कारण हुआ था। तो आज के डेट में कई ऐसे प्लॉट्स हैं जिसमें प्रिंस खान के द्वारा उगाही गए पैसों को लगाया गया है। कई ऐसे ज़मीन के कारोबारी हैं, इनफैक्ट 1-2 बिल्डर का भी नाम आया है। बट तमाम चीज़ों पे बिफोर रिवीलिंग द नेम्स हम लोगों को साक्ष्य जुटाना आवश्यक है, इसलिए उस पर और गहराई से काम चल रहा है। और अभी तो हम लोग रिमांड में पूछताछ में जो स्पेशल टीम हो व्यस्त थी। अब आज से इस पर हम लोग जो पूछताछ के दौरान जो तथ्य सामने आए हैं उस पर आज से वर्कआउट शुरू होगा, और आगे जो भी हम लोगों को तथ्य सामने आएगा उस पर काम करेंगे। एग्जैक्ट उसका नंबर तो मैच कराना मुश्किल है, बट अभी तक जो हुआ है, जो लगभग शुरुआत में 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के आसपास प्रति माह उठता था, बट अभी इसने एक्सेप्ट किया है कि अभी पैसे का फ्लो काफ़ी कम हो गया है। लेकिन अभी भी पांडरपाला, वासेपुर के कई लोग हैं, धनबाद के कई बिजनेसमैन हैं जो इफ़ नॉट एवरी मंथ लेकिन कभी कभी इसको पैसा पहुंचाते रहते हैं। इनफैक्ट दिसंबर माह में ही एक बिजनेसमैन के द्वारा 20 लाख रुपए देने की बात आई है। इन सारी तथ्यों पर, इन सारी जानकारियों पर हम लोग और साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं। और इस पे हाँ, जैसा इसका कहना है, उस लोगों का भी नाम आया है, बट चूंकि वो कांड से संबंधित डिटेल है तो सारी बातें अभी यहाँ बताना ठीक नहीं है। हम लोग उस कांड की समीक्षा भी कर लिए हैं, उस कांड में अभी तक क्या कार्रवाई हुआ है, क्योंकि ये घटना 2023 की है। उसका नाम जो है हम लोगों के बीच जाहिर किया जाए, ताकि कौन कौन से पत्रकार इसमें शामिल हैं। ये हम लोगों के ऊपर भी मतलब एक तरह से प्रश्न चिन्ह है। सबसे पहले ये बात कि मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूँ वो एक अपराध कर्मी के द्वारा दिए गए बयान के आधार पे आपको बता रहा हूँ। मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, नंबर 1। नंबर 2 ये कि यस, जरूर किसी पत्रकारों का नाम लिया गया है, बट पुलिस का भी कुछ काम होता है, किसी के सिर्फ कह देने से कुछ नहीं होगा। उसने नाम भी लिया है, बट बिफोर रिवीलिंग नेम्स ये जरूरी है कि उसके द्वारा बताए गए चीज़ों के बारे में साक्ष्य जुटाया जाए। तो पुलिस उस पर काम कर रही है, और आप एश्योर रहिए कि साक्ष्य मिलने के बाद हम लोगों का कोई बिजनेस नहीं है नाम उजागर करने का या छुपाने का। जब प्रमाण के साथ, सबूत के साथ नाम बाहर आएगा। अभी जो उसके द्वारा बताया गया है वो डैमेजिंग है। अगर उसने किसी का नाम बताया है और मैं वो नाम यहाँ बता दूं तो ऑब्वियसली जिसका भी नाम मैं उजागर करूंगा उसके प्रतिष्ठा और सब कुछ से जुड़ा हुआ चीज़ है, तो इट इज़ रिलेवेंट कि हम उसका पहले साक्ष्य जुटा ले। जो कहा है वो सही कहा है, गलत कहा है, किस रूप में कहा है, वो सारी चीज़ों का साक्ष्य जुटा ले, उसके बाद ही हम लोग कलीम अंसारी और शब्बीर का नाम आ रहा है। वो जमीन के खरीद बिक्री में सबसे ज्यादा के शब्बीर अंसारी और कलीम अंसारी का, कि उसी के द्वारा सबसे अधिक जमीन खरीद बिक्री की ये लोगों ने उसके मेजर के द्वारा किया है। तो इसका आप लोग क्या कुछ साक्ष्य जुटा पाए कि? मैं अभी किसी का नाम न लिया हूं, न मैं किसी का नाम लूंगा। बिना साक्ष्य जुटाए किसी का भी नाम लेना, चाहे वो कोई भी आदमी हो, वो सही नहीं। सर, जो व्यापारी रंगदारी दे रहे हैं वो पीड़ित कहलाएंगे या एक एक करके जो व्यापारी रंगदारी दे रहे हैं वो पीड़ित कहलाएंगे तो दोषी कहलाएंगे, जिस तरह से आप पाकिस्तान कनेक्शन? आज मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं आपके माध्यम से, धनबाद के तमाम व्यवसायी जितने बिजनेसमैन हैं उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि आपको अगर किसी प्रकार की कोई धमकी आती है, आपको अगर किसी प्रकार से डराया जाता है, तो 24 घंटे पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए तैयार है। ये बात मैंने कई बार बोला है। इसके बावजूद भी अगर कोई भी व्यापारी आज के बाद, अभी तक जिसने दिया वो दिया, बट आज के बाद अगर कोई भी व्यापारी पैसा देते हैं उस गिरोह के किसी भी सदस्य को, तो वो समझिए कि एक आतंकवादी को सपोर्ट करने का, एक आतंकवादी संगठन को सहायता मुहैया कराने जैसा ही होगा। ये देशद्रोही काम होगा, और हम लोग उसी तरीके से कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। इस गैंग के बारे में बताया गया कि जब 2018 से घटना शुरू हुई और जब ये लोग जेल जाना शुरू किया, तो जेल ट्रांसफर के दौरान इस गैंग के सदस्यों को धनबाद के अलावा रांची, पलामू, हजारीबाग, चाईबासा
इत्यादि जेलों में रखा गया था, और उन्हीं जेल में रहने के दौरान उस जेल में पहले से या बाद में रह रहे जो अपराधकर्मी थे उनसे दोस्ती हुई। तब जेल से निकलने के बाद धनबाद के भी अपराधकर्मी और जहां जहां रहे थे उन अपराधकर्मियों की मदद से ये घटना कारित करना शुरू किया। सर, एक खबर ये है कि कुछ माननीय सफेद कुछ लोगों ने भी प्रिंस खान गैंग की सेवा ली दुश्मनों के खिलाफ। जैसा मैंने पहले भी बताया कि बहुत लोगों का नाम बहुत रूप में बहुत भूमिका में आया है, बट किसी का भी नाम लेना बिना साक्ष्य के, बिना प्रमाण के, बिना गहराई से जांच किए उचित नहीं होगा। इसीलिए जो भी तथ्य सामने आया है सामने होंगे। वन बाई इसको लेकर के चला है अभियान, और अभी कितनी कमी आई है उसके गैंग में? देखिए, कितनी कमी आई है वो आप खुद देख रहे हैं कि देख रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों में जो कॉल्स आते थे, जो थ्रेटनिंग कॉल्स आते थे, मैसेज आते थे, जो घटनाएं होती थी, उसमें क्या कमी आई है। तो ये उसी का परिणाम है। और अगेन मैं इन सारी चीज़ों के बाद भी आपके माध्यम से आपसे अनुरोध भी करता हूं कि इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। कि धनबाद के सभी नौजवान साथियों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इस प्रकार के किसी कृत्य में शामिल नहीं हो। ये इससे सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान और आपका घर बर्बाद होगा और कुछ नहीं होने वाला है। इनफैक्ट इस कन्फेशन में उसने बताया भी है, मैंने प्रेस नोट में भी ये मेंशन किया है कि उसकी स्टाइल यही रही है कि वो भोले भाले नौजवानों को पैसे का लालच दे करके और थोड़ा सा ग्लैमरस लाइफ और वो बंदूक का वीडियो और रील दिखा करके लुभाता है और उससे घटना कराता है, और पुलिस के पकड़े जाने के बाद उसको अपने हाल पे छोड़ देता है। ये इसका भी कहना है कि हम लोग की स्टाइल यही है कि अब 4 लोगों को पकड़ेंगे, हम लोग 6 और को जोड़ लेंगे। तो ये जो लोग उनसे जुड़ते हैं उनके लिए एक सबक है कि आप इस तरीके से बिल्कुल भी उसके लुभावने ऑफर में और लुभावने बातों में नहीं आए। अभी ये बातें सामने आ रही है कि वो जहां रह रहा है वो एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन का गढ़ है। तो ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है जरूर संपर्क हो गया होगा, बट इसकी अभी पुष्टि नहीं है। हम लोग उस पर भी लगे हुए हैं। पाकिस्तान में होने की पुष्टि हो गई है, तो अब यहाँ की पुलिस किस तरीके से और सख्ती बरतेगी? नहीं, बिल्कुल, जैसा देखिए रेड कॉर्नर नोटिस ऑलरेडी इशूड है और वो धरती पे जहां भी रहे जो पुलिस का काम है वो कर रही थी और हम लोग करेंगे, और इसमें कहीं से किसी प्रकार की कोई कोताही और कोई ढिलाई नहीं होने वाली है। उस गिरोह के खिलाफ या उस गिरोह के से जुड़े हुए किसी भी सदस्यों के खिलाफ जो पुलिस की कार्रवाई चल रही थी वो अभी भी जारी रहेगी। सर, इस घटना के बाद अब क्या आतंकी फैला है जिस तरह वन बाई वन क्या यूएपी की तरफ से करवाई भी है क्या प्रिंस खान पर? अभी अब प्रक्रिया चल रही है। रांची में जो केस हुआ है उस पर भी काम चल रहा है। हम लोग भी यहाँ जैसा अभी पिछले लगभग 6-7 दिन से तो इसी में हम लोग व्यस्त थे। इसके बाद जैसा मैंने शुरू में भी बताया कि जो भी तथ्य इस पूछताछ के दौरान और पुलिस रिमांड के दौरान आई है उस सारे तथ्य पे एक एक बिंदु पर पुलिस की जो हमारी स्पेशल टीम है जो ऑर्गेनाइज क्राइम के अगेंस्ट लगी हुई है उस पर एक एक बिंदु पे हम लोग जांच करेंगे, और जांच के दौरान जो भी चीज़ें सामने आएगी बेस्ड ऑन एविडेंस हम लोग आगे काम करेंगे। सब के खिलाफ जो कानूनी प्रक्रिया है वो ऑलरेडी चल रही है, चाहे वो हो, उसका भाई हो, उसका भाई का साला है। एक और जो रिश्तेदार है सैफी के हटने के बाद उसका एक रिश्तेदार है आदिल नाम का, वो अब उस गिरोह से जुड़ा है और आदिल के माध्यम से बहुत चीज़ करवा रहा है, वो भी हम लोग के रडार पे आ गया है। तो जो कानूनी प्रक्रिया है वो जो भी लोग इसमें जुड़ेंगे उनके खिलाफ की जाएगी। आदिल अभी इंडिया में है कि वो भी नहीं, वही है दुबई में। नहीं, अभी बहुत गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन इस पूछताछ के जो पिछले 6-7 दिन में आप देखेंगे कुल अभी 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 4 लोग जेल भी जा चुके हैं, 2 लोगों की गिरफ्तारी आज भी हुई है। और आज के बाद चूंकि अभी तक तो इसी में लोग लगे हुए थे, अब ये टीम पूछताछ के दौरान दिए गए तथ्यों पर काम करेगी और उसके बाद आगे कार्रवाई होगी। कितने लोग पुलिस के रडार पे हैं? एग्जैक्ट संख्या मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। लगभग जो जमीन अटैच होगी संपत्तियां अभी चल रही है सर, वो संपत्तियां अटैच होगी या फिर उस पर प्रतिबंध लगा दिया बेचने खरीदने को लेकर? नहीं, बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि कोई ये कानून में है, कोई भी क्राइम प्रोसीड से अर्जित किया हुआ संपत्ति को अटैच करने का प्रावधान है। हम लोग उस पर भी आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, वो बिल्कुल भी सच नहीं है। वो भी घटना का उद्भेदन ऑलमोस्ट हो गया है। उसमें कौन बम चलाया है, किस लिए चलाया है, वो भी हम लोगों को पता चल गया है और उसका भी खुलासा हम लोग बहुत जल्द करेंगे। सर, धनबाद जेल में रखा गया क्या बंगाल? नहीं, अभी धनबाद जेल में रखा गया है, लेकिन जैसा आप जानते हैं कि उसका बंगाल में भी एक केस है, उस केस में भी सेम प्रक्रिया चल रही है। तो इसीलिए वहाँ की जो पुलिस है उनको भी जब रिक्वायरमेंट होगा तो वो कोर्ट के आदेशानुसार उसको यहाँ से ले जा सकते हैं।
विस्तार नहीं करे जेल में। दोनों चरण का पूरा हो चुका है। नहीं, वो तो आगे हम लोग अभी काम कर रहे हैं, उसमें फिर जरूरत पड़ेगा उससे पूछताछ करने का तो फिर से रिमांड पे ले लेंगे। जेल में कोई विस्तार नहीं करे अपना नेटवर्क का, उसके लिए कुछ नहीं, उसके लिए प्रॉपर जो जेल का सुविधा, जो जेल में जो हमारा सुरक्षा का सुविधा है, जो भी प्रावधान वो रहेगा ही, और हम लोग भी टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग करते रहेंगे।